number 35, transparency. If a substance or material is transparent, you can see through them. We can see through a substance only when light can pass through it. Therefore, materials on this basis can be classified into three categories: transparent substances, translucent substances, and opaque substances. Transparent substances are the substances through which we can see clearly and light can pass through them easily, such as window panes, water, and air. Translucent substances are the substances through which we can see partially and light can pass through them partially, such as butter paper and frosted glass. Opaque substances are the substances through which no light can pass and one cannot see through them, such as wood, sand, and brick. Opaque substances cast a shadow. अगर कोई सब्सटेंस या मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है तो डैट मीन्स यू कैन सी थ्रू दैम, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं. जब हम किसी चीज़ को देख सकते हैं कब, जब लाइट उस पर पड़ती है. तो इन तमाम मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है: ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ज़रिए आप क्लियरली देख सकते हैं दूसरी तरफ जब उनके ऊपर लाइट पास होती है, जैसे वाटर, एयर या विंडो पेन्स. ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिस पे लाइट जब पड़ती है तो आपको उसमें थोड़ा धुंधला नज़र आता है, पार्शियली. आधा आप देख सकते हैं और आधा आप नहीं देख सकते, इस जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए या बटर पेपर हो गए. ओपेक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती है और आप उसके पीछे नहीं देख सकते हैं, जैसे वुड से आप नहीं देख सकते, वुड के आर पार. और सैंड हो गई, ब्रिक हो गई. तो ओपेक सब्सटेंसेस जो हैं वो सब्सटेंसेस जिनमें से लाइट पास नहीं होती है. Density materials differ from each other on the basis of their mass and volume. These two properties can be studied together through one property, namely density. The mass per unit volume of a substance is called its density. Iron has a higher density than cotton, and therefore if we take the same mass of both of them, cotton will occupy more volume. It is because of density that some materials float on water while others sink. The materials with a lower density than water, for example, wooden logs, float on water. The substances with a greater density than water, for example, iron nails, sink in water. डेंसिटी का जो है उसमें कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम और मास का. हम इसी के ज़रिए एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग कर सकते हैं. जैसे कि ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक प्रॉपर्टीज़ में बन जाती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है कॉटन से, लेकिन अगर जब हम इनका हम वेट करते हैं तो जो कॉटन है मास इनका ज़्यादा होता है, लेकिन कॉटन जगह ज़्यादा घेरती है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी. कुछ मटेरियल्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, पानी के अंदर डूबते नहीं हैं क्योंकि उनके जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, लोअर डेंसिटी होती है. इसी तरह वुडन लॉग्स जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डूब जाती हैं, जैसे आयरन नेल्स. अगर हम एक छोटी सी कील या पेन जो है वो पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी क्योंकि वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पानी से ज़्यादा होती है, ग्रेटर डेंसिटी होती है. तो डेंसिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम. जब अगर वॉल्यूम अपनी जगह चेंज नहीं करता, वॉल्यूम वही रहता है, तो उसका जो है मास जो है वो बढ़ जाता है. जब मास बढ़ जाता है, मास इज़ फॉर्म ऑफ वेट, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है. उसके बाद हम आ जाते हैं थर्मल कंडक्शन में. द सब्सटेंस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दैट इज़ वाई कुकिंग वेसल्स बिकम हॉट. द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, like wood and plastic. That is why the wooden handle of a frying pan does not
doesn't become hot. थर्मल कंडक्शंस वो होते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं उनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। और ये गुड कंडक्टर्स वो होते हैं कि वी कैन यूज़ एज ए कुकिंग वेसल्स इन आवर किचन, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, जब हमारे पास जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल होता है वो हमेशा वुड का होता है, क्योंकि उसमें से वो गर्म नहीं होता, उसमें से हीट पास नहीं होती है। Diffusion. The process of gases and liquids spreading into a surrounding substance is known as diffusion. If one opens a perfume bottle at one corner of the room, the smell is spread throughout the room. This is because perfume mixes with air. Gases have the highest rate of diffusion, but different gases diffuse at different rates. Diffusion जो है इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जो गैसेस और लिक्विड को स्प्रेड करता है आपके सराउंडिंग्स में। अगर आप एक दफ़ा परफ्यूम की बॉटल ओपन करते हैं और तो उसकी खुशबू रूम से निकल के पूरे आपके घर में फैल जाती है, तो ये परफ्यूम जो है वो मिक्स हो जाता है हवा में, जिसके ज़रिए खुशबू जो है वो आपकी उसकी जो स्मेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। गैसेस में हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, लेकिन हर गैस का जो डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ मतलब स्प्रेड आउट करना, वो डिफरेंट होता है, फैल जाना। तो स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग मोर वाइडली, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. Material which conduct electricity are called conductors, like metals such as copper, iron and silver. We use wires of copper in our household wiring. Materials which do not conduct electricity are called insulators or bad conductors of electricity, like wood, rubber, plastic, air, etc. That is why electrical wires have a rubber coating. Electrical properties means वो मटेरियल जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे मेटल, जिसमें कॉपर हो गए, आयरन हो गए और सिल्वर हो गए। वी यूज़ वायर ऑफ कॉपर इन आवर हाउस होल्ड वायरिंग। हमारे घरों में जितनी वायरिंग हुई हुई होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो उसमें हम कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। और वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वुड, रबर और प्लास्टिक। जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर्स लगाते हैं तो उसकी जो कोटिंग होती है वो रबर कोटिंग होती है। उसके बाद द लास्ट वन हेडिंग इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. यू मस्ट हैव सीन एंड प्लेड विद मैग्नेट्स. द सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज and are said to have magnetic property. Magnets attract iron and steel substance but do not attract other metals like aluminum and copper. Materials that have magnetic property are used in generators and motors. Iron, cobalt and nickel are magnetic materials. आपने देखा होगा और आपने मैग्नेट के गेम से खेला भी होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो दीज आर कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मैग्नेट जो है वो आयरन और स्टील से अट्रैक्ट होता है, लेकिन वही मैग्नेट दूसरे मेटल से, जिसमें एल्यूमिनियम और कॉपर शामिल हैं, उसमें अट्रैक्ट नहीं होता। तो हर मटीरियल का जो मैग्नेटिक मटीरियल डैट हैव जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जनरेटर और मोटर्स, वो मटेरियल्स जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाते हैं। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा आज ख़त्म हो गया है। इसकी रीडिंग आपने अच्छी तरह से कर ली होगी, उसको समझ भी लिया होगा। नए वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज A-B आपको बुक में करवाऊँगी। सो लेट्स वेट फॉर द next video. Thank you.